हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में जो रखा है मैंने वो टीजीटी का 2010 का हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, पिछली परीक्षा जो हो चुकी है 2010 में, तो अब 2010 में जो परीक्षा हो चुकी है टीजीटी, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की, उसका ये पेपर है। ठीक है, और इसको मैं हल कराऊंगा अभी। जो भी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं या पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं या भारत में कोई भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है, किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस पेपर को सही से हल कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर आप कम कर पा रहे हैं या फिर और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, में शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को। अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें, और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, यह है फिजिकल एजुकेशन 2010 का टीजीटी का पेपर। पहला जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। 2 मीटर होती है, 3 मीटर होती है, 4 मीटर होती है, 2.5 मीटर होती है। तो इसमें कितनी होती है, वो होती है आपकी कितनी, 2 मीटर। कितनी होती है, 2 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है, ये पूछा जा रहा है। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है। वायु द्वारा, जल या भोजन द्वारा, कीड़ों द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो संक्रामक रोग जो हैं वायु द्वारा भी फैलते हैं, कीड़ों द्वारा भी फैलते हैं, और जल या भोजन द्वारा भी फैलते हैं, इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्राप्त हुए थे। गोल्डन बूट किसे प्राप्त हुए, डेविस बिला को, लियोनिक मेसी को, थॉमस मुलर को, या काका को। तो 2010 में जो गोल्डन बूट मिले थे वो मिले थे थॉमस मुलर को मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है। पोषक तत्व ऐसा है जो गर्मी प्रदान कर रहा है, यानी ऊष्मा और ताकत प्रदान कर रहा है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और जल। तो इसमें जो प्रोटीन है वो आपको ताकत यानी गर्मी और ताकत दोनों प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा होगा, पहला सही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है। आयरन किस खाद्य सामग्री में, अंडे में, मांस में, पनीर में, या हरी सब्जियों में, इनमें से सभी में। तो आयरन जो है वो आपका किस में होगा, तो आयरन जो होता है वो हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किसमें, हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में पाया जाएगा, बैंगन में पाया जाता है अधिक मात्रा में, पालक में पाया जाता है अधिक मात्रा में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वॉलीबॉल का मूल कौशल है। वॉलीबॉल का मूल कौशल कौन सा है, रोलिंग पास, ड्रिबलिंग, ओवरहेड पास, या पुश पास। तो वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल कौन सा है, तो ये ओवरहेड पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम के प्रतिरूप हैं। यानी क्या है आपका, पुरस्कार एवं दंड किससे संबंध रखते हैं। तत्परता के नियम से, अभ्यास के नियम से, प्रभाव के नियम से, या उत्तेजक एवं तीव्रता के नियम से। तो पुरस्कार एवं दंड ये थॉर्नडाइक के तीनों नियम है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, और ये प्रभाव के नियम से संबंध रखते हैं। अगला देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है, वंशानुक्रम के कारण, या पर्यावरणीय कारण, भौगोलिक बाधाओं के कारण, या परिपक्वता के कारण। तो वंशानुक्रम, वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है, वो वंशानुक्रम के कारण होती है। नमा देखिए, नमा क्वेश्चन है आपका,
खिलाड़ियों आप धन है, खिलाड़ियों आप धन हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोप पॉल द्वारा, बैरन पीरेटी कोवर्टिन द्वारा, सेफ या वाल्टर ने कहा ये, या जॉन एंटिनो समारास ने कहा? तो ये कहा था जॉन एंटिनो समारास द्वारा ये कहा गया था कि खिलाड़ियों आप धन हैं, लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन इवेंट्स डेकाथलॉन से सम्मिलित नहीं है? डेकाथलॉन में नहीं है। 100 मीटर दौड़, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर दौड़ या लंबी कूद। तो इसमें कौन सा होगा? 10वां क्वेश्चन है इसका, ठीक है। 10वें में कौन सा होगा आपका? 800 मीटर दौड़। इसमें कौन सा होगा? 100 मीटर दौड़, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर दौड़ या लंबी कूद, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? इसमें जो है डेकाथलॉन में जो सम्मिलित नहीं है उसमें देखिए आपका 100 मीटर दौड़ भी होती है, जेवलिन थ्रो भी होता है और लंबी कूद भी होती है। 800 मीटर दौड़ इसमें नहीं होती क्योंकि ये होती है हेप्टाथलॉन में। किसमें होती है? हेप्टाथलॉन में ये होती है। हेप्टाथलॉन मतलब महिलाओं वाले में, ये पुरुषों की है। डेकाथलॉन है पुरुषों की इवेंट्स और हेप्टाथलॉन है महिलाओं की। तो 800 मीटर दौड़ जो होती है वो महिलाओं वाले में होती है, इसमें नहीं होती। इसमें 1500 मीटर दौड़ होती है, ठीक। अगला देखिए, अगला है हाफ स्टेप एंड जंप इवेंट्स अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाफ स्टेप एंड जंप इवेंट्स और किस नाम से जाना जाता है? पोल वाल्ट के, तिरकूद के, लंबी कूद या ऊंची कूद। तो ये जाना जाता है आपका तिरकूद में। अगला देखिए, ओलंपिक ध्वज का प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले रिंग 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। इनमें से कौन सा मेल गलत है? कौन सा गलत होगा? लाल ऑस्ट्रेलिया का है, हरा यूरोप का है, पीला एशिया का है या नीला अफ्रीका का है? तो इसमें देखिए जो गलत है वो है ये। और लाल जो है वो लाल किसका है आपका? हरा तो यूरोप का है, पीला आपका एशिया का है, और लाल कलर इसका जो दिया है आपका इसमें ये तो गलत है आपका, ठीक है, चौथा वाला। अब देखिए ये भी गलत है, इसमें 2 चीज़ें गलत दी हैं, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो होता है वो होता है हरा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया का भी हरा होता है, ठीक। और अगर इसका पूछा जाएगा अफ्रीका का कैसा होता है, तो अफ्रीका का होता है काला, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, देख लेना आप। अगला देखिए, अगला है आपका कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सा प्रशिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी? आप कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाना चाह रहे हैं, कौन सा होगा? आदेश विधि होगी, अनुकरण विधि द्वारा सिखाएंगे, या व्याख्यान विधि द्वारा, या अंश विधि द्वारा? तो हम सिखाएंगे किसके द्वारा? अनुकरण विधि, यानी करके सिखाएंगे। हम जैसे करेंगे वैसे बच्चों से करके करने के लिए कहेंगे, अनुकरण विधि। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? क्रिया के अंतर्गत नहीं है। कपालभाति, न्येति, नाड़वित शुद्धि या त्रोटक। तो 14 का कौन सा होगा? 14 का होगा चौथा, त्रोटक जो क्रिया के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम है? नौली, बास्ती, उज्जाई या उड़ियाना। कौन प्राणायाम? उज्जाई जो है वो प्राणायाम है। 16वां देखिए, पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय कौन सा कौशल खिलाड़ी प्रयोग में नहीं कर सकता? पुश नहीं कर सकता, हिट नहीं कर सकता, क्ले या स्लिप नहीं कर सकता, या स्कूप नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो वो हिट नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है? लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी, मिल्खा सिंह या अभिनव बिंद्रा। तो ओलंपिक खेलों के पदक में क्या है? मिल्खा सिंह शामिल नहीं है। मिल्खा सिंह ओलंपिक पदक नहीं जीत पाए थे। लिएंडर पेस ने भी जीत लिया, कर्णम मल्लेश्वरी और अभिनव बिंद्रा, ये सभी क्या है ओलंपिक में आप पदक जीत चुके हैं।
एंथोलॉजी अध्ययन करती है। एंथोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो हड्डियों का अध्ययन करती है, तंत्र का अध्ययन करती है, मांसपेशियों का या जोड़ों का। तो एंथ्रोलॉजी जो अध्ययन करती है वो करती है जोड़ों का। निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है? ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण कौन सा है? रिस्ट जॉइंट, कार्पल एवं टार्सल जॉइंट, एल्बो जॉइंट या हिप जॉइंट। 19 का आंसर होगा आपका पहला, रिस्ट जॉइंट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू होता है? बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू होता है? डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है, डबल मैच में टीम 2 सर्विस करती है। मैच के आरंभ में बाएं कोर्ट से सर्विस होती है, विषय संख्या होने पर दाएं कोर्ट से सर्विस होती है। तो 20वें का जो आंसर होगा वो होगा पहला, डबल मैच में। डबल मैच में एक सर्विस करती है। निम्नलिखित में से कौन यम के अंतर्गत नहीं है? निम्नलिखित में कौन यम के अंतर्गत नहीं है? यम के अंतर्गत क्या नहीं है? अपरिहार्य, सोच, संतोष या तप। तो 21 का आपका होगा कौन सा? चौथा, तप नहीं है। अगला देखिए, अगला है, खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? स्पाइरोमीटर, रेडियो टेलीमेट्री या स्फिग्मोमैग्नोमीटर, इसमें से सभी। तो 22 का होगा आपका दूसरा। कोहनी की संधि को मोड़ने, फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन के दौरान कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं? ठीक है, तो पेक्टोरालिस मेजर या डेल्टाइड मेजर या क्वाड्रिसेप्स फेमोरियस या गैस्ट्रोनियस या बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इनमें से कोई नहीं। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये है कोहनी को सिकुड़ने और आपकी मांसपेशियों को क्या करती हैं? ये देखिए, ये आपकी कोहनी मान लीजिए यहाँ पर। तो इस कोहनी को ये जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये मांसपेशियाँ, ठीक है, ये बाइसेप्स कहलाती है और ट्राइसेप्स ये कहलाती है पीछे की मांसपेशियाँ। ठीक है, ये क्या होती हैं? आपकी अपने मतलब बाजू को आपके या हाथ को फैलाने में और सुकेड़ने में ये सहायक होती है। अगला देखिए, अगला है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? किसके? तो फैटी एसिड के, ग्लाइकोजन के या एमिनो एसिड के या बायोटिन के। 24 का कौन सा होगा? 24 का है आपका क्या है? ग्लाइकोजन ऐसा तत्व है जिसके कारण मांसपेशियों क्या है, जल्दी नहीं थकेंगी जब तक ग्लाइकोजन रहेगा। और ग्लाइकोजन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा और आपका दुग्धाम्ल तैयार होगा, तभी आपकी मांसपेशियाँ क्या है, थकावट महसूस करना प्रारंभ कर देती हैं। किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है? थियामिन या रिबोफ्लेविन या कोबालेमिन या नियामिन। तो थियामिन जो होती है उसके कारण क्या होता है आपका? थियामिन के कारण बेरी रोग होता है। अगर पूछ लीजिए पाया किस में जाएगा, तो आपका धुली हुई दाल में पाया जाता है, यकृत अंडे में और मूंग में, ये मूंगफली या तिल और सूखी मिर्च में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? देवदत्त ट्रॉफी होती है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या कूच बिहार ट्रॉफी। तो ये होती है आपकी कौन सी? 26 में का होगा आपका दूसरा, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। बास्केटबॉल मैच में बैट कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को वो टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? तो 3 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड या 24 सेकंड।
तो ये होगा आपका कौन सा, 10 सेकंड के अंदर पहुंचा देना चाहिए। मेरुदंड या वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है 33 होती है, 33, 35, 17 या 19। तो मेरुदंड में वर्टिब्रल संख्या होती है आपकी 33 आपकी क्या है, हड्डियाँ होती हैं। कशेरुका की बात आ रही है, ठीक है। जो कशेरुका हमारे पीठ के अंदर पाई जाती है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। अगला देखिए, अगला है भारत में हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार कब आया। अंतिम बार भारत ने स्वर्ण पदक कब जीता है। 1972 म्यूनिख ओलंपिक में, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में, 1980 मॉस्को ओलंपिक, 1988 सियोल ओलंपिक। तो 1980 मॉस्को ओलंपिक में अंतिम बार हमारे यहाँ स्वर्ण पदक आया था। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन 2010 फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रतीक चिन्ह क्या था। 2010 का क्या थी, जमुकी थी, अप्पू था, पांडा था या गोरिल्ला था। 30वें का कौन सा होगा। 30वें में क्या था, 19वां जो विश्व कप था 2010 का, कौन सा 19वां विश्व कप है। और इसमें क्या था, एक चीता जो था शर्ट पहने हुए था। क्या था, चीते को शर्ट पहना रखी थी। और उसमें क्या था, जम्मू की उसे कहा जाता था, जम्मू की। चीते को क्या है, शर्ट पहना के रखी थी। अगला देखिए, अगला है बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब हुई थी। बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज शुरुआत कब हुई थी, 1900 में, 1902, 1904, 1905 में। तो बेसबॉल की शुरुआत जो हुई है वो आपकी हुई है 1903 में, इसमें कोई विकल्प है नहीं, ठीक। 1903 समझ लीजिए, 1903 में इसकी शुरुआत हुई है बेसबॉल की। और अगर देश पूछ लिया जाए तो कहाँ, अमेरिका से। वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है। वॉलीबॉल की गेंद का वजन कितना, 200 250 ग्राम, 225 से 250 ग्राम, 250 से 260 ग्राम, या 270 से 280 ग्राम। तो वॉलीबॉल के गेंद का जो वजन होता है वो होता है 270 से 280 ग्राम। बेसबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 6 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं। तो बेसबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, ठीक है। अगर बेस की गेंद का वजन पूछ लिया जाए तो कितना है, 142 से 149 ग्राम, 149 ग्राम तक होता है बेसबॉल में, ठीक है। अगला देखिए, गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। गोपीचंद किससे संबंधित है, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल या स्क्वॉश से। तो 34वें का कौन सा होगा, पुवेला गोपीचंद जो हैं वो आपके किससे हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। अगर इसका पूछ लिया जाए कौन से राज्य से हैं, तो ये हैं आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश राज्य के हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए इनको 2000 में कितने, 2001 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। क्या मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला देखिए, बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं। बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्र संपन्न होते हैं, ये पूछा जा रहा है। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 या 12 से 14। तो बॉक्सिंग में मुकाबले में 3-3 मिनट के जो मुकाबले होते हैं वो 10 से 12 राउंड होते हैं, ठीक है, चक्र। अगला देखिए, शरीर के अंगों का विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास योजना, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा या योग आसन। तो 36 का जो आपका होगा वो कौन सा होगा, 36 का होगा तीसरा, किसकी होगी, शारीरिक शिक्षा। अगला देखिए, 30वां ओलंपिक 2000 कहाँ संपन्न हुआ था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सियोल दक्षिण अफ्रीका, या बार्सिलोना स्पेन, या लॉस एंजल्स अमेरिका। तो 37वें का होगा आपका 30वां 2000 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये सिडनी में। कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हुआ था 2000 में। अगला देखिए, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह तो क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या टेनिस से। तो ये है आपका क्रिकेट से।
अगला देखिए, अगला है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से या टेनिस से? तो डेविस कप जो है पुरुष टेनिस से संबंधित है। किससे? पुरुष टेनिस से संबंधित रखता है ये डेविस कप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है। सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा? डलहौजी क्लब, शेफील्ड फुटबॉल क्लब या क्लाइव क्लब? इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही क्या है? पुराने क्लब ही हैं। लेकिन अगर इसमें से पूछ लिया जाए पुराना कौन सा है, तो आपका कौन है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब। वो इसमें जो कौन सा होगा आपका? डलहौजी क्लब। अगला देखिए, अगला है मुक्केबाजी किस स्थान पर कराए जाते हैं? मुक्केबाजी कहाँ कराई जाती है? तो 90 कोर्ट पर, रिंग में, फील्ड में या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्केबाजी हमेशा रिंग में कराई जाती है। तो मुक्केबाजी का जो वो होता है वो रिंग होता है, इस तरह से बना हुआ, ठीक। इसमें आपकी क्या है? मुक्केबाजी होती है। इस तरह का कोड होता है और अगर चारों तरफ देखा जाए तो इस तरह से होता है। अगला देखिए, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया है? विलियम जेम्स ने, जॉन ड्यूबी ने, प्लेटो ने या पेस्टोलॉजी ने? तो प्रयोगवाद में क्या है? विलियम जेम्स। अगला देखिए, अगला है स्टीपल चेंज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होता है? कितने राउंड? तो ये स्टीपल चेंज जो होती है वो हमेशा कितने? 3000 मीटर की होती है। कितनी? 3000 मीटर की होती है। तो इसमें 7.5 राउंड दौड़ने होते हैं, ठीक है, 400 मीटर का अगर ट्रैक होगा तो। किस संकुचन में मांसपेशी की लंबाई परिवर्तित होती है? कौन से संकुचन में? आइसोमेट्रिक में, आइसोटोनिक में या स्टैटिक संकुचन में? इनमें से सभी में। तो 44 का आपका होगा दूसरा, आइसोटोनिक में। मांसपेशी कैसी होती है? परिवर्तित होती है, लंबाई परिवर्तित होती है। अब देखिए, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से या हैंडबॉल से? तो पेनाल्टी स्ट्रोक की बात हो रही है तो ये हॉकी से संबंधित है। 45 का आपका होगा कौन सा? पहला। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण हो रहा है बी बिट स्थिति, पशु अप, पुश अप, सिट अप? इनमें से कोई नहीं। तो 46 का होगा पहला, क्या है? बी सिट स्थिति। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? बीजिंग ओलंपिक में पुरुष के टेनिस एकल का किसने? रोजर फेडरर या फर्नांडो गोंजालेज, पीट सैम्प्रास या राफेल नडाल? तो 47 का आपका होगा कौन सा? चौथा, राफेल नडाल ने ये जीता था। 48 में देखिए, कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप का उदाहरण है? लंबी कूद में दौड़ना या जमीन पर पुश की हुई गेंद को रोकना, हवा में फेंकी हुई गेंद, कबड्डी के में आक्रमण करना? कौन सा प्रोजेक्टाइल है? तो 48 का आपका होगा तीसरा, हवा में फेंकी हुई गेंद। अगला देखिए, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट से सम्मिलित है? पुल अप, शटल रन, डिप्स या पुशअप? 49 का दूसरा होगा, शटल रन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? इसमें 3 डोपिंग के दोषी हैं और 1 नहीं है। तो इसमें कौन सा है? रिंग डेमेटो भी है, डोमेंट और बेन जॉनसन और डियोंगो मैराडोना, ये सब हैं डोपिंग में। ये कार्ल ल्यूस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को क्रिया रो प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? जे.बी. नॉस, ब्राउनेल या डी ओब्री ट्यूफर? इनमें से कोई नहीं।
तो 51 का होगा पहला जेबी नॉस। डूरंट कप प्रतियोगिता किस से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, हैंडबॉल से या वॉलीबॉल से? डूरंट कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। 52 का होगा दूसरा। अगला यदि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से या हॉकी से? तो धनराज पिल्ले जो है हॉकी से संबंधित है। ह्यूमरस हड्डी स्थित है ऊपरी लिम्ब में, निचले लिम्ब में, पीठ में या इनमें से कोई नहीं? ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर होती है? तो ह्यूमरस हड्डी होती है ऊपरी लिम्ब में। गेंद और गद्देदार जोड़ है कंधा जोड़ में, कूला जोड़ में या कलाई जोड़ में, इनमें से कोई नहीं? तो गेंद और गद्देदार जो जोड़ होता है वो कंधे के में होता है और कूले, कंधे में और कूले में दोनों में होता है। ठीक है। अगला देखिए, पुरुष भाले की लंबाई होती है, पुरुष भाले की लंबाई कितनी होगी? 2.60 से 2.70 मीटर, 2.20 से 2.30 मीटर या 2.65 से 2.75 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष भाले की जो लंबाई होगी कितनी होती है? वो होती है 260 से 270 मीटर, 2.60 से 2.70 मीटर होती है भाले की लंबाई। 400 मीटर दौड़ की दूरी लेन का स्टेगर होगा। 400 मीटर दूसरी लेन का स्टेगर, यानी पहले में तो लगता नहीं है स्टेगर। देखिए इस तरह से स्टेगर लगाया जाता है। ये आपका कर्व हो गया, पहली लाइन, दूसरी लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये इससे जुड़ गई, ये यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया और ये यहाँ जुड़ गया। इस तरह से आपका जो है ट्रैक का निर्माण होता है। ठीक, ट्रैक का निर्माण होता है इस तरह से। ठीक, अब ट्रैक का निर्माण होगा तो अगर स्टैगर लगाया जाएगा तो स्टैगर या तो यहाँ से लगाया जाता है या स्टैगर यहाँ से लगाया जाता है। ठीक, 200 मीटर की दौड़ होगी तो स्टैगर यहाँ लगेगा, 400 मीटर की दौड़ होगी तो स्टैगर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो स्टैगर की बात हो रही है पहली लाइन या दूसरी लाइन की बात हो रही है। तो दूसरी लाइन का स्टैगर अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो कितनी दूरी होगी? तो उसकी दूरी होगी 7.4 मीटर। 7.4 मीटर पे दूसरा स्टैगर लगेगा, यानी दूसरी लाइन का। पहली लाइन में तो पहला खिलाड़ी यहीं खड़ा होगा, यहाँ पर, दूसरा खिलाड़ी यहाँ खड़ा होगा, तीसरा फिर और आगे बढ़ेगा, चौथा फिर और आगे बढ़ेगा, ऐसे ही आपके क्या है बढ़ते रहेगा। ठीक है। अगला देखिए, लंबी कूद में गिरने का परिप्रेक्ष्य होगा। लंबी कूद में गिरने का परिप्रेक्ष्य क्या है? मतलब जहाँ लैंडिंग एरिया की बात हो रही है, लैंडिंग एरिया कितना होगा? ये 10 × 275, 9 × 3.50 मीटर, 9 × 2.75 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो लंबी कूद की बात हो रही है तो 9 × 275 मीटर होगा, 2.75 मीटर। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 0.80 मीटर, 0.84 या 0.84 मीटर, 0.762 मीटर, इनमें से कोई नहीं। ये होती है 2.84, 0.840 मीटर 100 मीटर दौड़ में बाधा दौड़ की ऊंचाई। पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होगी? कितनी होगी आपकी? 1.67 मीटर, 0.84 मीटर, 0.762 मीटर या 1.067 मीटर। तो ये होगी आपके पुरुषों के लिए। क्रिकेट मैच में कितने अंपायर होते हैं? क्रिकेट मैच में कितने हैं? 1, 2, 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फील्ड में 2 अंपायर होते हैं, लेकिन वैसे अगर देखे जाए एक टीवी अंपायर भी होता है, तो इसमें अंपायरों की संख्या होती है 3। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? लिब्रो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से, खो खो से, हैंडबॉल से या वॉलीबॉल? तो लिब्रो जो होता है वो वॉलीबॉल से संबंधित है और ये खिलाड़ी जो है 6ठे नंबर पर रहता है। अगला देखिए, अगला है पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, हैंडबॉल से या बास्केटबॉल से? तो पेनाल्टी किक की बात आ रही है। पेनाल्टी किक जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। 63 का होगा आपका दूसरा। अगर पेनाल्टी स्टॉक की बात होती तो वो होता आपका हॉकी से। तो इसका आंसर ये है फुटबॉल। मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला था? हर्ष युग में, मुसलमान काल में, गुप्त काल में, अंग्रेज काल में? तो ये जो हुआ था वो मुस्लिम काल में, मुगल काल में हुआ था।
अब अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है, त्वचा से कितना पानी खर्च हो जाता है? 400 मिलीमीटर, 900 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा रोजाना करीब 400 मिलीलीटर पानी खर्च करती है पसीने द्वारा। अगला देखिए, चोट लगने के पश्चात रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? चोट लगने के बाद जो रक्तस्राव हो रहा है उसको रोकने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी रेड RBC होता है या WBC होता है, लिम्फोसाइट्स होता है या थ्रोम्बोसाइट्स होता है। तो ये आपका होता है कौन सा? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होगा इसमें? 66 का क्वेश्चन होगा चौथा, थ्रोम्बोसाइट। इसको प्लेलेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्लेट्स होती है ना, प्लेट्स ही इसे कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते और रिकॉर्ड स्थापित किया? माइकल फिलिप्स, उसेन बोल्ट, मार्क स्टेज और कार्ल लुइस। तो इन्होंने व्यक्तिगत में जो है माइकल फिलिप्स ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। माइकल फिलिप्स जो है तैराक, जिन्होंने 2008 बीजिंग में 8 स्वर्ण पदक जीते थे तैराकी में अकेले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? आंतरिक शारीरिक क्रिया में परिवर्तन या लंबाई और वजन में परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक क्षमता में परिवर्तन, सामाजिक चिंतन में परिवर्तन। तो 68 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका तीसरा, मनोवैज्ञानिक क्षमता में परिवर्तन। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी थ्रो बास्केटबॉल या हैंडबॉल से, हैंडबॉल या वाटर पोलो से, वॉलीबॉल या हैंडबॉल से, फुटबॉल और वाटर पोलो से। तो 69 का आपका होगा दूसरा, हैंडबॉल और वाटर पोलो से ये संबंधित है पेनाल्टी थ्रो। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मतलब फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 5 होती हैं, 17 होती हैं, 8 होती हैं, 14। तो चेहरे में हड्डियों की संख्या आ रही है तो होती हैं 14 हड्डियाँ होती हैं चेहरे में। हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? रक्षक खिलाड़ी द्वारा 25 गज के बाहर जानबूझकर फाउल किए जाने पर पेनाल्टी कॉर्नर मिलेगा। पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। 6 रक्षक खिलाड़ी अपने गोल की रक्षा करेंगे। डायरेक्ट हिट में गेंद का बोर्ड में लगना अनिवार्य नहीं है। हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वो होगा आपका, पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है? फिनाइल में, आग में, स्वच्छ जल में या स्टीचर आयोडीन में। 72 का आंसर होगा आपका दूसरा, आग में। खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व है? खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व है? खेल उपकरण नई हो परंतु गुणवत्ता समान हो, गुणवत्ता बजट के अनुसार एवं आदेश न्यायोचित हो, सुदूर एवं डीलर से सामग्री क्रय हो, स्थानीय लीडर से कमीशन लेकर क्रय हो। 73 का आंसर कौन सा होगा आपका? तो 73 का जो आंसर होगा, खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व होना चाहिए? तो होना चाहिए क्या? गुणवत्ता और बजट के अनुसार आदेश न्यायोचित हो। अगला देखिए 74वां, बास्केटबॉल में एक और एक नियम कब लागू होता है? एक खिलाड़ी का एक से अधिक फाउल होने पर, एक टीम के 2 से अधिक फाउल होने पर, टीम का 7वां फाउल पूरा होने पर, टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। तो 74 का आपका होगा कौन सा? चौथा, टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? बिल्ली पर, चूहा पर, बंदर एवं चिंपांजी पर या चींटी और खरगोश पर। तो कोलर ने जो प्रयोग किया है वो बंदर और चिंपांजी पर किया है।
अगला देखिए 76वां, भारत सरकार ने 1959 में कुजरू समिति का गठन किया, किस लिए किया था? ACC की स्थापना के लिए, शारीरिक स्वास्थ्यता एवं चरित्र निर्माण एवं योजनाओं का परीक्षण करने के लिए, स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में स्काउट रोवर्स रेंजर्स एवं NSS प्रारंभ करने के लिए, या ACC की स्थापना के लिए। तो 76 का आपका कौन सा होगा? 76 में देखिए कौन सा होगा। 76 का जो होगा आपका वो होगा दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आती? ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? USA ओपन, बैडमिंटन टेनिस, या स्वीडिश ओपन, या फ्रेंच ओपन, कौन सी नहीं आ रही है? 77 का जो होगा वो तीसरा क्या है? स्वीडिश ओपन नहीं आता। USA ओपन भी आता है, बैडमिंटन भी आता है, फ्रेंच ओपन भी आता है। अगला देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1928 में, 1927, 1926 या 1927? MA कपूर, जी सोडी। तो ओलंपिक संघ के गठन की बात हो रही है तो होगा दूसरा। 1927 में गठन हुआ, डॉक्टर दोवास जी टाटा इसके अध्यक्ष थे। अगला देखिए, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय लिया जाएगा? लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला जीतेगा, पहले 31 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा, प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा, टॉस द्वारा विजेता का निर्णय होगा। क्या होगा? तो 79 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा। क्या होगा? 30वां अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा। प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पंजीकरण के पश्चात प्रतियोगिता अपना नाम वापस नहीं ले सकता था, दास ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकते थे, केवल यूनानी इन खेलों में भाग ले सकते थे, औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी। तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थीं। ये कथन असत्य है। अगला देखिए, जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? 2.10 मीटर, 1.75 मीटर, 1.55 मीटर, 2.25 मीटर। 81 का आंसर होगा कौन सा? 200 प्लस माइनस कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर प्लस माइनस होती है। इसमें कितनी होती है? 200 मीटर प्लस माइनस इसकी ऊंचाई होती है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस या माइनस। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिच किक विधि किस इवेंट्स में तकनीक है? हिच किच, लंबी कूद की, शॉर्ट पुट की, ऊंची कूद की, या बाधा दौड़ की, किसकी होगी? हिच किक विधि इवेंट्स। तो 82 का जो होगा वो तीसरा होगा, ऊंची कूद की है। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं इसेंट्रिक या कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो 83 का आंसर होगा आपका दूसरा, कंसेंट्रिक कहते हैं उसे। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक के रूप में कार्य करता है? प्लेटलेट्स, या ग्लोबुलिन, या फाइब्रिनोजेन, या हीमोग्लोबिन। तो लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन है वो आपका क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड धोने का कार्य करता है। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कॉर्नर किक के समय विपक्षी किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं। फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है।
तीसरा दिया है थ्रो इन से सीधे गोल किया जा सकता है। चौथा दिया है किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता। 85 का आपका होगा चौथा, किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यही वाला है, ठीक है, सीधे गोल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट कितने समय तक कितने समय तक ले सकती है? वॉलीबॉल में टाइम आउट और कितने ले सकती है? 1 टाइम आउट प्रति सेट 3 सेकेंड, 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकेंड, या 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकेंड, या 1 टाइम आउट प्रति सेट 60 सेकेंड। तो 86 का आपका होगा दूसरा, 2 टाइम आउट ले सकती है और प्रति उसका टाइम आउट का 30 सेकेंड का उसका समय होगा 1 टाइम आउट का। अब देखिए क्रायोथेरेपी क्या है? गर्म उपचार है, बर्फ का उपचार है, मालिश द्वारा उपचार है, और किरणों द्वारा उपचार है। क्रायोथेरेपी क्या चीज़ होती है? तो क्रायोथेरेपी होती है बर्फ द्वारा उपचार, बर्फ से सिकाई। अगला देखिए, कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए आक्रामक के विपक्षी बाले में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? विपक्षी मतलब कबड्डी में बोनस कब मिलेगा? 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, या 4 होने चाहिए। तो उस कबड्डी के पाले में आपके कितने 6 या 7 खिलाड़ी होने चाहिए। तो इसमें आंसर 6 होगा। 6 खिलाड़ी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 7। इससे कम में आपको बोनस नहीं मिलेगा। बाइसेप्स ब्राबी और लाटिमस डॉर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन से अभ्यास लाभदायक है? सेटअप, पुल अप, लेग स्ट्रेचिंग, या लेग लिफ्ट। तो 89 का जो होगा वो होगा पहला, सेटअप। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होती है? धावक में, तैराक में, जिम्नास्ट में, या मैराथन में? इसका आंसर होगा आपका दूसरा, तैराक में। बजट क्या है? आय का विवरण है, आय एवं व्यय का संपूर्ण विवरण है, आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण है, व्यय का विवरण है। 91 का कौन सा होगा? 91 होगा दूसरा, आय एवं व्यय का संपूर्ण विवरण होता है बजट। डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? डिस्कस थ्रो का 35 डिग्री का, 40 डिग्री का, या 34.92 डिग्री, या 33.92 डिग्री? कितना होगा इसका डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर? डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितना होगा? तो इसका होता है आपका 40 डिग्री का। शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? बच्चे की जाति एवं धर्म का, बच्चे की लंबाई और वजन का, बच्चे के ग्रामीण एवं शहरी परिवेश का, बच्चे की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता का। तो शारीरिक शिक्षा में क्रियाकलापों को चयन करते समय ध्यान रखेंगे उसके बच्चे की लंबाई और उसके वजन का। YMCA के संस्थापक कौन थे? GB नैश थे, डॉक्टर DS कोठारी थे, HC बक थे, या R कैसिडी थे? कौन था? 94 का होगा आपका कौन सा? HC बक द्वारा YMCA के स्थापना की गई थी, YMCA के 1920 में। अगला देखिए, अगला है लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो पहला देखिए, डॉक्टर DS कोठारी थे, श्री JF विलियम थे, चार्ल्स A ब्यूकर थे, या श्री PM जोसेफ थे? PF जोसेफ। तो ये थे PF जोसेफ। 95 का होगा आपका D।
अब अगला देखिए, विंबलडन चैंपियन किस खेल से संबंधित है? विंबलडन चैंपियन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, टेबल टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल? तो ये है आपका विंबलडन टेनिस से संबंधित। अगला देखिए, अगला है, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद, धनराज पिल्ले को, ध्यानचंद को, बलविंदर सिंह को या प्रगट सिंह को? तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनके ही जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस जो है मनाया जाता है। 98 देखिए, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय लेने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करता है? किसके द्वारा करता है? कॉर्नर किक के द्वारा, पेनाल्टी किक के द्वारा, गोल किक के द्वारा या इनमें से किसी के नहीं? तो करता है किसके? पेनाल्टी किक के द्वारा। अगला देखिए, आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? जेम्स नाथ स्मिथ ने, विलियम टॉड ने, विलियम जोन्स ने, इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक बास्केटबॉल के जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके जेम्स नाथ स्मिथ। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन किया गया, कब किया गया था? 1946, 1948, 1950, 1952? तो 100 का आंसर होगा आपका कौन सा? 100 का जो आंसर है इसकी स्थापना की गई थी 1947 में। कितने में? 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन जो 1947 में किया गया। बाराबत्ती स्टेडियम स्थित है कहाँ पर? कानपुर में, चेन्नई में, कटक में या जमशेदपुर में? तो बाराबत्ती स्टेडियम जो है वो कटक में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक थे, आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन थे? R.L. सोडी या जॉर्ज ब्राउन, बैरन पीरे डी कोबर्टिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो बैरन डी कोबर्टिन जो थे आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता थे और आधुनिक ओलंपिक कितने में हुए हैं? 1896 में स्टार्ट हुए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को, 26 अगस्त को, 28 अगस्त को या 29 अगस्त को? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है? डलहौजी क्लब, मोहन बागान या स्पोर्टिंग क्लब या ईस्ट बंगाल? तो वो है आपका कौन सा? डलहौजी क्लब। अगला देखिए, अगला है, स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? स्टर्नम जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? पाँव में, हथेली में, कपाल में या बक्ष में? तो स्टर्नम हड्डी जो होती है वो होती है आपकी कहाँ पर? ये देखिए, इस तरह से आपका बक्ष बनता है तो इसके बीच वाली जो हड्डी होती है, ये जोड़े रहती है जो पसलियों को, उसे स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, यानी ये होती है आपकी बक्ष में। अगला क्वेश्चन है आपका, जिम्नास्टिक में वाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे या धावक पथ की लंबाई होती है? जिम्नास्टिक में वाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे या धावक की लंबाई 20 मीटर होती है, 10 मीटर, 30 मीटर या 25 मीटर? तो वो होती है आपकी कितनी? 20 मीटर। 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सर में ऊपर की हाफ में कितनी टीमें होंगी? 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी या 13, 8 होंगी? तो ये होती हैं आपकी, अगर 13 ही टीमें हैं तो इसमें सूत्र लगाया जाता है कौन सा? n+1/2, यानी 13 हो गए प्लस 1/2, तो कितने होंगे यहाँ? 14 हो जाएंगे। 14/2 बराबर 2 सत्ते 14। ऊपर के टीम में कितने होंगे? 7। 13 टीमों की नॉकआउट फिक्सर में ऊपर के हाफ में कितनी टीमें होंगी? ऊपर वाले में 7 होंगी और नीचे वाले में जो सूत्र लगाया जाता है वो होता है n-1/2, यानी 13 - 1/2 कितने हो गए? 12। 12/2, 2 छंग 12। अगर नीचे की पूछी जाती तो कितनी? 6 आते। तो इसका आंसर होगा आपकी 7। कितनी होती है? 7।
अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? लीवर में, आमाशय में, फेफड़े में या किडनी में? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होता है रक्त, वो फेफड़ों में होता है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है? अल्ना, टिबिया, फिबुला या फीमर? फीमर जो है सबसे बड़ी और भारी हड्डी है शरीर की। सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेपिज है, जो कान में पाई जाती है। ये आपकी फीमर जांघ में पाई जाती है। धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, संतुलन के एवं बल के कारण, या अपकेंद्रीय बल के कारण? कौन सा बल होगा इसमें? तो वो होता है आपका अपकेंद्रीय बल। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीता था? 10 मीटर एयर राइफल्स, या 10 मीटर डबल ट्रैप, 50 मीटर राइफल्स? इनमें से कोई नहीं। तो अभिनव बिंद्रा ने जो पदक जीता था उसमें आपका क्या है, 10 मीटर एयर राइफल्स में इन्होंने जीता। हॉकी खेल के मैच आरंभ होता है, हॉकी खेल का मैच आरंभ होता है कब से? किक ऑफ से, फ्री हिट से, या फ्लिक से, या बैक पास से? तो हॉकी जो होती है स्टार्ट वो होती है बैक पास द्वारा। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? इंटरवल ट्रेनिंग का, फार्टले का, सर्किट ट्रेनिंग का? इनमें से कोई नहीं। तो 113 का आंसर होगा इसका तीसरा, सर्किट ट्रेनिंग द्वारा। 14वां देखिए, 114, 4x100 मीटर रिले दौड़ में कितने टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है? तत्पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है तो क्या निर्णय होगा? सभी टीमों को एक अवसर और दिया जाएगा। दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे, प्रथम फाउल करने वाली टीम को आउट करेंगे, किसी भी टीम को फाउल नहीं करेंगे, किसी भी टीम को आउट नहीं करेंगे। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? दूसरी फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट देंगे, आउट करेंगे। वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? टेक्निकल टाइम आउट कितने सेकंड का होता है? 30 सेकंड, 60 सेकंड, 30 मिनट, या 3 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट? तो टेक्निकल टाइम आउट होता है आपका 60 सेकंड का। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? रेक्टस, फीमरस, सोलियस, या स्टर्नोस्टेटस, या बाइसेप्स? तो 116 का होगा आपका पहला। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? रेक्टस, फीमरस, सोलियस, या स्टर्नोमास्टोइड्स, या बाइसेप्स? शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो 116 का होगा रेक्टस फीमरस। हृदय की ऊपरी चैम्बर को कहते हैं? निलय कहते हैं, आलिंद कहते हैं, इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ऊपरी जो चैम्बर होता है, इसके 4 चैम्बर होते हैं। तो ऊपर वाला होता है आलिंद दोनों, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। तो ऊपर वाले चैम्बर को नाम इसमें क्या दिया है? आलिंद दिया है, तो आलिंद ही होगा, यानी दूसरा सही होगा। रक्त का कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 118 का आंसर होगा आपका तीसरा, इनमें से दोनों, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और वृद्धि कारकों को ले जाना। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर, इनमें से कोई नहीं। तो
119 का होगा। दूसरा 6 से 8 लीटर की क्षमता होती है आपकी फेफड़ों की। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? 7 फीट, 9 फीट, 10 फीट या 11 फीट? क्रिकेट पिच की चौड़ाई तो 121 का आपका होगा, 9 फीट होती है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 13, 14, 15 या 16? फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है 16। अगर खेलने की बात आ जाएगी तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने? 11। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 13, 15 या 16? तो हॉकी टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं आपके कितने? 16 होते हैं। इसमें खेलते हैं आपके 11। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 13, 14 या 15? तो बास्केटबॉल टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है आपकी 11 है। ओहो, कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते कितने हैं इसमें? 5। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं? तो इसमें होते हैं 12। हैंडबॉल में कितने होते हैं? कुल खिलाड़ी होते हैं कितने? 12। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट था आपका 2010 का टीजीटी का हल प्रश्न पत्र है, ये मैंने करा दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।